क्या आप जानते हैं बेड बग वापस क्यों आ जाते हैं? जाते ही नहीं, कई बार, बार बार बेड बग्स को किल कर देने पर भी ये वापस आ जाते हैं। खटमल का घर पे होना अशुभ, बुरा और अपमानजनक भी माना जाता है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। एवरी टाइम वी ट्राई हार्ड टू किल बेड बग्स, पे बिग अमाउंट फॉर पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज, मोस्ट इंजास्टेबल थिंग इज हम वो सब करते हैं जो बेड बग की प्रॉब्लम को सॉल्व करें। Always use natural products that are based on natural minerals, natural plants, herbs, anything. एंड सेकेंडली हम ये बताएंगे कि बेड बग्स एक बार ख़त्म हो जाने के बाद वापस क्यों आ जाते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों, जैसे कॉकरोचेज़ या मॉस्किटोज़, ये जो अदर पेस्ट हैं वो घर में या घर के आसपास गंदगी की वजह से डेवलप हो जाते हैं, लेकिन बेड बग्स गंदगी से नहीं डेवलप होते हैं। ये आपके घर में किसी ना किसी के साथ ट्रैवलिंग करके आते हैं। लेकिन कैसे? दोस्तों, अब ध्यान से सुनो। ये कुछ मेजर रीजंस हैं जिनकी वजह से बेड बग वापस आ जाता है। दोस्तों, आप ये जान के शॉक हो जाएंगे कि बेड बग के वापस आ जाने का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि वो कभी गए ही नहीं थे। अगर गलती से एक भी एग, बेड बग्स का एग अगर रह जाता है तो ये बेड बग का इन्फेस्टेशन वापस फैलाने के लिए इनफ है। फर्स्ट पॉइंट, ट्रैवलिंग लगेज। मोस्टली हम लगेज को कॉमनली प्लेस करते हैं। हमारा लगेज अदर ट्रैवलर्स के लगेज के साथ ही हैंडल होता है। पब्लिक ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़ यूज़ करते टाइम ये चांसेस और भी इंक्रीज हो जाते हैं। आफ्टर एवरी ट्रिप जस्ट फॉलो these steps. Like as soon as you reach at your home, just separate all the stuff, wash all the clothes in warm water, try hot air on your luggage, that's it. Second point, hospitals. अगर आप एक या 2 दिन के लिए रेगुलर हॉस्पिटल विजिट करें या उससे ज़्यादा आप रेगुलर विजिट कर रहे हैं हॉस्पिटल, तो सारे क्लोथ्स और जो भी सामान आपने वहाँ पे यूज़ किया है, कैरी किया है, उसको एकदम हॉट वाटर में वॉश करें। ये देखा गया है कि खटमल बेड बग्स का जो प्रॉब्लम है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा होता है और वहाँ से आपके घर तक वापस आ जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। थर्ड पॉइंट है होटल्स। दोस्तों, बेड बग्स वहीं पे ज़्यादा होते हैं या ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ भीड़ ज़्यादा होती है, जहाँ लोग ज़्यादा रहते हों, जहाँ अलग अलग जगह से लोग आके रुकते हैं, वहाँ ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। हमें हमेशा रूम लेने से पहले बेड के चारों कॉर्नर्स को चेक करना चाहिए। अगर कॉर्नर्स में छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट्स बने हुए हैं तो वो रूम नहीं लेना चाहिए। गेस्ट एंड नेबर्स, ये चौथी चीज़ है। हाँ, गेस्ट एंड नेबर्स भी हमारे लिए कभी कभी प्रॉब्लम का हिस्सा हो सकते हैं बेड बग से रिलेटेड। दोस्तों, अगर आपके पड़ोसी के घर या आपके घर में बेड बग्स हैं और आप एक दूसरे को रेगुलर विजिट करते हैं तो ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होने वाली है जब तक आप दोनों एक ही टाइम पे सॉल्यूशंस ना ले लें या फिर एक दूसरे के यहाँ विजिट करना बंद कर दें, जो कि अच्छा नहीं है। बेटर हम एक ही टाइम पे सॉल्यूशन करवा लें और जब भी हम हमारे जो पड़ोसी हैं जहाँ पे इस टाइप का प्रॉब्लम है उसका थोड़ा सा टेक केयर करें कि हम जब भी वहाँ जाएं तो अपने क्लोथ्स और सारी चीज़ों को अच्छे से चेक कर लें। फिफ्थ पॉइंट है सेकंड हैंड फर्नीचर। फ्रेंड्स, जब भी आप सेकंड हैंड फर्नीचर खरीदने जाते हैं या यूज़ फ्लैट में रहने जाते हैं, उसे हमेशा अच्छे से इंस्पेक्शन करने के बाद ही लेना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आपके सेकंड हैंड फर्नीचर के साथ बेड बग का इन्फेस्टेशन आप घर पे ले आएँ या आप जहाँ रहने जा रहे हैं
वहाँ पे पहले से ही बेड बग्स अवेलेबल हों। लास्ट पॉइंट है ये इंटरनेशनल ट्रैवलिंग एंड फ्रेंड्स है। दोस्तों आजकल एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना अमूमन हो ही जाता है, या तो काम के लिए या घूमने के लिए हम ट्रैवल करते हैं। यहाँ बेड बग इन्फेस्टेशन होने के चांसेस होते हैं दोस्तों, इसलिए ट्रेन्स और प्लेन में, एयरपोर्ट पे, अच्छे होटल्स में रेगुलर पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज होती हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल लोग करते हैं, इसलिए उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। तो दोस्तों ये कुछ कारण और उनके सॉल्यूशन हैं कि क्यों बेड बग हमेशा वापस आ जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ऐसी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस के लिए। थैंक्स।